हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल डीएस मोटिवेशनल के अंदर। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदानों में अक्सर होती है। तो इससे बाज रहें मेरी माँ, बहनें और मेरे भाई, जो भी हैं, इस बात को कान खोल के सुने कि जब औरतें खाना बनाने के लिए बैठती है और उस वक़्त वो कोई भी दुआ करती है तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल फ़रमाता है। सबसे पहले मेरी माँ-बहन आटा गूँथते वक़्त दुआ करें अल्लाह से, तो अल्लाह इस रिज़्क में बरकत फ़रमा, तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है, एक बात। दूसरी बात, खाना खाने के बाद हम रिज़्क के टुकड़े, खाने के टुकड़े कुछ बचे हुए अपने बर्तन में छोड़ देते हैं और कभी-कभार कई छोटे-छोटे टुकड़े पाँव के अंदर भी आते हैं, तो उससे रिज़्क अल्लाह से बद्दुआ करता है वो खाना, रब से, ईश्वर से बद्दुआ करता है कि ए अल्लाह, तूने इसको खाने के लिए हमें दिया, मगर ये देखो ये हमारी तौहीन कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ से बचें, रिज़्क के टुकड़े, खाने के टुकड़े, भोजन के टुकड़े बर्तन में या कदमों में ना गिर पाएँ, इससे हमारे घर की बरकत ख़त्म होती है मेरे दोस्तों। ये ख़ास तौर से ध्यान रखने की बात है। आजकल हम देखते हैं शादी-ब्याह में जहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, बहुत सारा खाना ले लिया और फिर बाद में कचरेदान के अंदर उसको डाल देते हैं। दोस्तों, वो खाना तो उस मकान मालिक का था, लेकिन अज़ाब तुमको ज़िंदगी भर लगने वाला है। उससे तुम्हारे घरों की बरकतें ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे घरों में बीमारियाँ आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बचे हुए खाने को छोड़ने के ऊपर आती है। तो ऐसे चीज़ों से मेरे दोस्तों बचें। और एक, शाम को खाने के बाद जो बर्तन होते हैं मेरे दोस्तों, उनको हम कभी जूठा ना छोड़ें, वॉश बेसिन में ना रखें, क्योंकि वो बर्तन भी अल्लाह से बद्दुआ करता है कि अल्लाह, जिस आदमी को तूने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम, हम मतलब जिस आदमी ने हमारे अंदर खाना खाया, वो हमें रात भर यूँ ही छोड़ दिया, तो बर्तन भी अल्लाह से बद्दुआ करता है। उससे हमारे घरों में रिज़्क की कमी होती है मेरे दोस्तों। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की है। इन बातों पे गौर किया जाए। इंसान इन बातों को गौर नहीं करता है। आजकल मेरे दोस्त, मेरे बहुत परिवार वाले लोग ऐसे हैं कि हर तरफ से दुखी हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसके बावजूद घरों में बरकत नहीं होती। वो कहते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं, कहीं किसी जादू मंत्र वाले के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि हमारे घरों के अंदर हम कमाते खूब है लेकिन बचता भी नहीं है, घर में बरकत नहीं है। तो फिर मौलवी साहब वगैरह को ताबीज़ देते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये चीज़ें ताबीज़ से जाने वाली नहीं है। ये हमारे हाथ की बात है कि हम हमारे छोटे-छोटे काम, ख़ास तौर से आटे के टुकड़े और रोटी के बचे हुए टुकड़े हम ज़मीन पे ना फेंकें, उन्हें किसी जानवर को खाने के लिए दे दें। ये चीज़ें, इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे घर की बरकत ख़त्म होती है, बाकी हम फिर ताबीज़ कराते फिरते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी कमी हो, हमारी खता और हमारी गलतियों की वज़ह से जो ये काम हुआ है, ये उनको पता नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये कुछ बातें कही है। मेरी माँ, बहन और मेरे भाई ख़ास तौर से ध्यान रखें इस बात का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, कमेंट, लाइक, शेयर भी करो। और कोई आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम्स हो किसी तरह की घर में, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। इसके लिए आपको डीएस हॉरर हिस्ट्री के इंस्टाग्राम आईडी पे मेरा एड्रेस मिल जाएगा। डीएस हॉरर हिस्ट्री पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।